नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खास बात अर्चना कौशल के साथ। आज एक खास बात आपको बताने वाली हूं और उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बताइए कि क्या आपको कभी कोई ऐसा कॉल आया है कि मैं सड़क पर अकेली हूं और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है? अगर आपको कभी ऐसा कॉल आ जाता है तो तुरंत से मदद के लिए मत भागिएगा। कम से कम एक बार इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को ज़रूर दें, ज़रूरी है। अगर आप वाकई में किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन किसी की मदद करने के लिए आप इस तरह से एक फ़ोन कॉल पे भाग जाएं और बाद में किसी को आपकी मदद करनी पड़ जाए तो ये बड़ी समस्या हो सकती है। तो सावधान रहिएगा। लेकिन इसी से जुड़ी एक कहानी आपको बताने वाली हूँ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके काम की है और मज़ेदार है। एक्चुअली ऐसा ही एक कॉल उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस कंट्रोल रूम को आता है कि मैं सड़क पर अकेली खड़ी हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है। अब जो वहाँ पर जिनकी भी ड्यूटी थी पुलिसकर्मी, वो पूछते हैं कि आप कहाँ खड़े हो, आपको कहाँ जाना है। तो लड़की उन्हें बता देती है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे सहायता की ज़रूरत है। अब वो कहते हैं कि ठीक है, आप जहाँ हैं आप वहीं रहिए, हम 10 से 15 मिनट में आपके पास पहुँचते हैं। तो इस तरह से पुलिसकर्मी जो अपने ड्यूटी पर तैनात हैं वो लड़की को समय दे देते हैं। और अब क्या होता है कि 10-15 मिनट के बाद वो पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है लड़की की मदद करने के लिए। लेकिन जब पुलिस की टीम वहाँ मदद करने पहुँचती है तो पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं उस लड़की को देखकर। अब ऐसा क्या हुआ होगा कि पुलिस वाले लड़की को देखकर हैरान हो गए और उन्हें ये खुद समझ में नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये पूरी स्टोरी आपको बता देती हूँ। दरअसल एक लड़की ने फ़ोन किया कंट्रोल रूम में। वो बताती है कि मैं सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी हूँ, मुझे डर लग रहा है, मेरे आसपास कोई नहीं है, जाने के लिए कोई सुविधा उसके पास नहीं है या फिर कोई गाड़ी ऑटो कोई कुछ भी उसको नहीं मिल पा रहा है। तो अब कंट्रोल रूम ने लड़की से पूछा कि आपके आसपास कौन है। तो लड़की कहती है कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, सड़क बिल्कुल सुनसान है। और कंट्रोल रूम ने लड़की से ये भी पूछा कि आपको जाना कहाँ है। तो लड़की ने जवाब दिया कि मुझे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जाना है। और कंट्रोल रूम ने कहा कि ठीक है, आप वहीं पर खड़े रहिए, आपके पास मदद पहुंच रही है। अब लड़की सामने से पूछती है कि कितनी देर में मदद देने के लिए कोई यहाँ पे मेरे पास पहुँचेगा। तो वहाँ से कंट्रोल रूम ने जवाब दिया कि 15 मिनट लगेंगे। इसके बाद ठीक 15 मिनट के बाद लड़की के पास हेल्प के लिए कंट्रोल रूम से जिनकी भी ड्यूटी लगती है उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाता है। और ये वाक़या रात 11:30 बजे का है। पुलिस के पहुँचने पर पुलिस वालों को पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सहायक पुलिस आयुक्त सुकन्या शर्मा है। जी हाँ, रात 11:30 बजे कंट्रोल रूम में मदद के लिए फ़ोन करने वाली कोई और नहीं बल्कि एसीपी सुकन्या थी। अब सुकन्या शर्मा ने पुलिस सहायता का जो रिस्पॉन्स टेस्ट लिया वो वाकई में बेहद दिलचस्प था और इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पुलिस वाले इसीलिए हैरान रह गए। हालांकि कुछ समय के लिए जब टीम वहाँ पर पहुंची मदद देने लड़की को, वो खुद नहीं समझ पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये एक विशेष टेस्ट रिपोर्ट थी। जी हाँ, ये एक विशेष टेस्ट रिपोर्ट थी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मदद के लिए फ़ोन किया जाता है 112 पे, या जो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल किया जाता है। मदद का आश्वासन दिया जाता है, समय दिया जाता है, लेकिन समय से ना पहुंचने की वजह से कई घटनाएं घट जाती हैं। तो एसीपी सुकन्या शर्मा ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला कि क्यों ना एक रियलिटी चेक किया जाए, एक टेस्ट रिपोर्ट निकाली जाए कि क्या वाकई में इस तरह की परेशानियां हैं। अगर हैं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और उसी के लिए ये एक योजना बनाई गई, उसी के लिए एक प्लानिंग की गई। प्लानिंग के अनुसार पुलिस को कंट्रोल रूम को कॉल किया जाता है मदद के लिए। समय के अनुसार क्या वहाँ पर टीम मदद के लिए पहुँचती या नहीं, लेकिन शायद यहाँ पर पुलिस वालों की किस्मत अच्छी थी या फिर पुलिस वाले इतने एक्टिव हो गए हैं कि महिलाओं की मदद के लिए इतने सजग हो गए हैं कि समय रहते मौके पर पहुँच जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो जो पुलिस आयुक्त हैं उन्होंने जब वहाँ पर जाके देखा तो
क्या पाया कि जो समय दिया गया था उसी समय पे पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये हैरान करने वाला ज़रूर था, लेकिन एक अच्छी पहल की गई है यहाँ पर। मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका है, समय समय पर ये जानकारी लेती रहनी चाहिए। इससे जो पुलिस प्रशासन है, पुलिसकर्मी हैं जो रात के समय ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग हो जाते हैं कि भाई अरे कहीं हमारा टेस्ट रिपोर्ट तो नहीं लिया जाने वाला है, कहीं हमारा रियलिटी चेक तो नहीं चल रहा है। कम से कम इससे एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है उन ऐसे कर्मियों को, पुलिसकर्मियों को जो शायद अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, या इस तरह की कॉल्स को बहुत लाइट नोट पर लिया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बार पुलिस सवालों के घेरे में घिर जाती है। तो ये ज़रूरी है। तो वो एक कॉल और वहाँ पर पुलिस वालों का पहुँचना और वहाँ पर तैनात सहायक पुलिस कमिश्नर का मौजूद रहना, उनसे मुलाकात करना, उनकी तमाम रिपोर्ट्स को चेक करना, और जिसमें कोई कमी नहीं पाई गई, तो ये एक अच्छी बात मुझे लगती है। और ये खबर बहुत चर्चा में रही, मुझे लगा क्यों ना आपके साथ साझा की जाए। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन, वुमेन सेफ जोन के लिए पुलिस आयुक्त रविंदर गौड़ ने एक गाइडलाइन जारी की है। पुलिस आयुक्त रविंदर गौड़ ने कहा है कि गाइडलाइन में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि कोई महिला को वाहन नहीं मिल पा रहा, वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाना चाहती है या फिर घर के लिए आना चाहती है, तो वो पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर फ़ोन करके हेल्प मांग सकती है। महिलाओं की सुविधा के लिए है और इसको एक जानकारी के तौर पर भी आप ले सकते हैं, एक अपडेट के तौर पर आप ले सकते हैं। दूसरी बात इस गाइडलाइन में क्या है, हेल्प मांगने वाली महिला के पास पुलिस मौके पर पहुंचेगी, उससे जहां जाना होगा वहां पर वो उसे पहुंचा देंगे, लेकिन जहां जाना होगा वहां का किराया संबंधित महिला या युवती को अदा करना होगा। यानी कि जिसने वहां पर डिमांड की है हेल्प की, अपना किराया उन्हें खुद देना होगा, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई युवती हो। उसके अलावा महिला या युवती की सहायता के लिए 100 ऑटो सिलेक्ट किए गए हैं, जिनके ड्राइवर वर्दी, दुरुस्त नेम प्लेट सहित वहाँ पर उन्हें उपलब्ध रहेंगे। तो ये महिलाओं की हेल्प के लिए रात के समय खासकर, कई बार होता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अच्छा, और गाइडलाइंस क्या हैं वो बता देती हूँ। सिलेक्ट ऑटो ड्राइवर का नाम, पता, मोबाइल नंबर पुलिस ने रजिस्टर किया हुआ है ताकि वो सारी जानकारी पुलिस के पास रहे। यदि किसी महिला या युवती के साथ कोई घटना होती है तो उसके लिए भी इन ऑटो ड्राइवर की मदद ली जाएगी। पुलिस ने शहर में 3 वुमेन सेफ जोन निर्धारित किए हैं, जो कि कमला नगर, सदर बाजार और न्यू आगरा में है। ये सिर्फ एक आगरा की मैं आपको बात बता रही हूँ। ये सेफ जोन पूरी तरह से सीसीटीवी की देखरेख में है। तो कुल मिलाकर वुमेन सेफ जोन की जो गाइडलाइंस हैं, ये सिर्फ आगरा की बात मैंने आपको बताई, लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह इस तरह की सुविधाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए और तमाम जानकारी उसमें रहेगी। और जो ऑटो सेलेक्ट किए गए हैं तो वो उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर पहुँच सके, ये एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कदम हर राज्य में, हर राज्य के हर ज़िले में जो पुलिस थाने हैं वहाँ उनकी मदद से महिलाओं तक पहुँचाए जाने चाहिए। ये 2 चीज़ें, एक महिला वुमेन सेफ जोन जिसकी हमने बात की, उसमें आती ये तमाम गाइडलाइंस, और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो ये टेस्ट रिपोर्ट हुआ है, जो पुलिस का रियलिटी चेक हुआ है, मुझे लगता है कि इसकी भी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत बार मैंने बार जिक्र किया कि पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठते हैं। तो अब जब इस तरह से तमाम चीज़ों पर बड़े अधिकारियों की नज़र रहेगी तो जो भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है कम से कम वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर पाएगा। खैर, ये बहुत दिलचस्प है और एसीपी सुकन्या को हम धन्यवाद भी देते हैं उनकी इस पहल के लिए, उनकी समझदारी के लिए, और इतना अच्छा एक्शन उन्होंने लिया है नज़र रखने के लिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन पर कैसे नज़र रखी जाए, क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं। तो ये तारीफ़ के काबिल है और ये एक मैसेज है बाकी दूसरे राज्यों में जो पुलिस की कार्यशैली है उसमें इस चीज़ को ऐड ऑन किया जा सकता है। मुझे लगता है, मुझे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मौके पर पहुंचते हैं तो एक बड़ी अधिकारी महिला वहाँ पर मौजूद हैं, वो और देखना चाहती है कि कितनी जल्दी, कितने सही समय से जो पुलिस वाले हैं वो मदद महिलाओं को पहुँचाते हैं। तो शायद ये हर किसी को करना चाहिए। ये आज की बहुत दिलचस्प और ख़ास स्टोरी थी
आप सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, जैसे कि मैंने बताया भी, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। और हमें अपनी जो जिम्मेदारियां हैं या जो सरकार की ओर से हमारे लिए सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें और हम किसी अनहोनी का शिकार ना हों। तो ये ज़रूरी है। ये एक मैसेज आपके लिए था। और ऐसे हेल्प के लिए आपको किसी का कॉल आता है तो आप मदद से पहले पुलिस प्रशासन को ज़रूर इसकी जानकारी दें। और दूसरी बात ये कि तमाम दूसरे भी बड़े अधिकारियों को इससे एक नए स्टाइल से काम करने का तरीका और पुलिसकर्मियों पर नज़र रखना, उनके काम को परखना, उसके लिए मुझे लगता है कि एक बेहतर पहल है। तो आज की ये बात थी इसी हेल्पलाइन नंबर के साथ कैसे पुलिसकर्मियों की टेस्ट रिपोर्ट देखी गई। तो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज है ये सभी के लिए इस स्टोरी से जो निकल कर आता है कि ऐसे समय समय पर चेकिंग होती रहनी चाहिए, जिससे लोगों की विश्वसनीयता पुलिस प्रशासन पर, उनकी कार्यशैली पर बनी रहे। क्योंकि कई सवाल उठते हैं। हम जानते हैं कि पुलिस प्रशासन के लिए भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खासकर। लेकिन उसी के साथ साथ ये एक नया ट्रेंड चलाया जा सकता है ताकि सब अपनी जिम्मेदारी को समझें और हम अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने राज्य में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने में मददगार हो सकते हैं। एसीपी सुकन्या शर्मा का तरीका मुझे बेहद पसंद आया। आपको कैसा लगा आप भी बताइए। मेरे लिए पसंद आने का कारण ये रहा कि इसमें कम से कम जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं वो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता लोगों में बनी रहेगी। और इस तरह से अगर पुलिस अपना काम करती है तो महिलाओं के साथ होने वाली अनहोनी और बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगेगा। और शायद जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं उस पर भी अंकुश ज़रूर लगेगा। तो मुझे लगता है कि हर राज्य में सभी को इसी तरह से एक पुलिस के काम को लेकर वो कितने ईमानदार हैं उसको लेकर एक रियलिटी चेक करने का ये अच्छा तरीका है, इसे अपनाया जा सकता है। मुझे बेहतर लगा तो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही नई नई बातों को मेरे साथ जानने के लिए जुड़े रहिए। खास बात अर्चना कौशल के साथ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।